Second largest higher education enrollments in the world. India stands really tall when it comes to higher education. बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस वक्त जो करिकुलम चल रहा है उस करिकुलम में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, बहुत बड़ा चेंज आपको देखने मिलने वाला है, तो ये चीज आप सभी लोगों के होश उड़ा सकती है। अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट ने इस टाइम एक ऐसा ड्राफ्ट पास ऑन किया है जिस पर हायर एजुकेशन के अंदर 70 साल से जो बुनियाद बनी हुई थी उसमें बदलाव आ सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। ये पूरी की पूरी न्यूज सर्कुलेट करती है लोकसभा के अंदर जो प्रपोजल रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, उसके बाद ये डिबेट स्टार्ट होती है। अब डिबेट ये कहती है कि हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो भी सिनेरियो चल रहा है तो 3 मेजर बॉडीज है जो इस वक्त काम करती है। एक जो टेक्निकल एजुकेशन पर काम कर रही है, एक जो नॉन टेक्निकल एजुकेशन पर काम कर रही है और एक जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम पर काम कर रही है। ये तीनों की तीनों चीजों को रिप्लेस कर दिया जाएगा एक सिंगल इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रपोजल, वैसे तो 2018 से ही इस ड्राफ्ट पे बातें चल रही थी, बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर इस चीज को सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में बदलने की बातें और ज्यादा स्ट्रांगली सामने आई। कई सारी यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटीज जैसी मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर इस चीज को जो अनाउंस किया गया था उस पर काम नहीं होने को लेकर बहुत सारे बातें छेड़ी और उसी के नतीजे पे आपको ये देखने मिला एक लोकसभा के अंदर ड्राफ्ट। अभी इस ड्राफ्ट पर चर्चा चल रही है, कोई भी चीज अभी फर्दरली रिफॉर्म हुई नहीं है, बट यस जो प्रपोजल है उसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है जो आपको देखने मिलने वाला है। हायर एजुकेशन सिस्टम जो हमारे देश का है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। थोड़ा डिटेल में अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारे देश के अंदर अप्रोक्सीमेटली ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन जो लास्ट रिपोर्ट हमें मिलती है 21-22 के आसपास की, लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे इस वक्त हमारे देश में हायर एजुकेशन के अंदर एनरोल्ड है। इसमें यूजी, पीजी और पीएचडी प्रोग्राम्स में तीनों को ही कैलकुलेट करके बता रही हूँ। अप्रोक्सीमेटली 79 to 80% बच्चा यूजी का, फिर उसके बाद में 12-13% बच्चा जो आपका है पोस्ट ग्रेजुएशन का, एंड लगभग 2 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल पीएचडी के अंदर एनरोल करते हैं। अब अगर मैं बताऊं तो ये सारी की सारी जो तीनों की तीनों डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, ये सब हायर एजुकेशन के अंदर आते हैं और इन तीनों के ही रिफॉर्म्स के अंदर काम करता है ऑल इंडिया हायर एजुकेशन का आपका डिपार्टमेंट जो कि टेक्निकल एजुकेशन देखता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एक यूजीसी है जो ग्रांट्स का काम करता है, यानी कि हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और एक हमारा है एनसीटीई जो कि हमारे बीएड, एमएड और भी ऐसे बहुत सारे टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को हैंडल करता है, उनके करिकुलम को हैंडल करता है। अब ये तीनों की तीनों जो बॉडी है वो प्रोफिशिएंटली अपने अपने ऑर्गन्स पर काम करती थी और लगभग अगर मैं बात करूं तो 70 साल से यही स्ट्रक्चरल फॉर्म जो है वो हम लोग फॉलो कर रहे थे। बट अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के ऊपर बात की गई है और ये जो भारत सरकार है ये बहुत लंबी चर्चा करती है व्हेन इट कम्स टू वन नेशन एंड वन ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग शुड बी सेंट्रलाइज्ड। ऐसा ही कुछ अब हायर एजुकेशन में देखने मिल रहा है। अगर बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन का ये कहना है कि लाइट बट टाइट फ्रेमवर्क के साथ हम काम करेंगे, सभी की सभी चीजों में ट्रांसपेरेंसी को लेकर आएंगे। बहुत ज्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इन्वॉल्वमेंट और इनोवेशन को फोस्टर कर सके। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो तो जहां पर हमारा ग्रांट्स का काम होता है, फी स्ट्रक्चर का काम होता है, एग्रीगेशन का काम होता है, वो डिपेंड करता था टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कोर्सेज के अंदर, जैसे यूजीसी और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हैंडल करते थे रिस्पेक्टिवली। हमारे देश के अंदर अगर मैं टोटल बताऊं आपको, ओवरऑल अगर मैं चर्चा करूं तो लगभग सबसे ज्यादा बच्चे आर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर एनरोल करते हैं जो यूजीसी हैंडल करता है। लगभग 34.2% बच्चा जो हमारे देश में इस वक्त हायर एजुकेशन में एनरोल्ड है वो आर्ट्स डिपार्टमेंट का है। अगर मैं यही चीज बात करूं तो नंबर 2 पर आता है हमारा साइंस डिपार्टमेंट, जहां पर लगभग 14.8% बच्चा है जो कि एनरोल करता है, एंड देन रिमेनिंग डिपार्टमेंट आता है हमारा कॉमर्स का जो कि होता है लगभग आपका 13.3% के आसपास। ज्यादा फर्क नहीं है, बट यस ये 3 मेजर डिपार्टमेंट्स है जिन पर आप लोगों की तीनों बॉडीज काम करती थी। इन सब से हटकर अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर लगभग 11 से 12% बच्चा हमारे देश में एनरोल करता है।
ये सारा का सारा डेटा अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इनके रिफॉर्म्स में भी आपको समझ में आएगा कि क्यों ये चर्चा या ये डिबेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या ये डिसेंट्रलाइजेशन हमारे लिए ठीक काम कर रहा था, क्या इसका सेंट्रलाइजेशन करना सही है या गलत है, ये हमें इस डेटा से ही पता चलता है। अब हमारे लिए AICTE जो है ये टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर काम करता है, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर काम करता है, कोर्स कैसा होगा, करिकुलम कैसा होगा, फी स्ट्रक्चर कैसा होगा, आगे अपॉर्चुनिटीज क्या होगी, इन सब पे काम करता है। और जो हमारे आर्ट्स या कॉमर्स वाला जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर काम करता है हमारा UGC। बट अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो रिफॉर्म आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, इसके वजह से ये प्रोफिशिएंसी जो है वो शायद आपके लिए थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि अब सब कुछ एक ही बॉडी हैंडल करेगा। अगर मैं साइंसेस की बात करूं तो हमारे देश के अंदर PhDs जो है वो सोशल साइंसेस में बहुत ज्यादा होती है, बट साइंसेस के अंदर भी कुछ कम नहीं होती है, जैसे UGC CSIR नेट एग्जामिनेशन के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। अब जो ये CSIR है इसे भी UGC ही रेगुलेट करता था। सारे के सारे हमारे देश के जितने भी कॉलेजेस है सबको हमारा UGC ही रेगुलेट कर रहा था, बट अब जो है वो चेंज आप लोगों को देखने मिलेगा। और ये जो न्यूज आप लोगों के सामने आई है, इस न्यूज के अंदर बताया ये जा रहा है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी होगी जो बाकी सब कुछ हैंडल करने वाली है, यानी अब अलग से कोई बॉडी नहीं रहेगी, ऐसा इस ड्राफ्ट में कहा है। ऑल्दो ये ड्राफ्टिंग फेज है, अभी जो है लोकसभा में इस पे चर्चा हो रही है, जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे वो भी इस पे पार्टिसिपेट करेंगे, चर्चा थोड़ी लंबी चलेगी। अगर ये बिल पास भी हो जाता है तो ग्रास रूट लेवल पर चेंजेस आने के अंदर कितना समय लगेगा ये सब हमें सोचना पड़ेगा। बट यस, ये जरूर बोल सकते हैं कि 70 साल में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे लिए हायर एजुकेशन के अंदर बड़ा रिफॉर्म आ रहा हो, और ये रिफॉर्म रिफ्लेक्ट बैक करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे रिफॉर्म को लेकर। हायर एजुकेशन के अंदर चेंजेस डेफिनेटली हमको रिक्वायर्ड थे, इनफैक्ट PhD के अंदर तो बहुत मेजर रूप से हम लोगों को चेंजेस रिक्वायर्ड है। लगभग एक सेंचुरी हो गई है हमने कोई मेजर सिलेबस चेंज नहीं देखा है PhD प्रोग्राम्स के अंदर। बट यस, अगर देखा जाए तो इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो देखने मिलेगा, जैसे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन IITs की जो मैं बात कर रही हूँ, वहां पर रेगुलेशंस उनका चलता था। तो आप लोग नोटिस करना, हमारे देश के अंदर IITs NITs के अंदर जो PhD प्रोग्राम्स रन होते हैं उनकी क्वालिटी और उनका करिकुलम बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम एनी अदर प्राइवेट और गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वाली यूनिवर्सिटी जहां पर PhD प्रोग्राम रन करता है। बट अगर ये चीजें एक ही बॉडी के अंडर आ जाएगी तो शायद रेगुलेशन कॉमन हो जाएंगे और फिर हम लोगों के लिए PhD जो है वो और ज्यादा क्वालिटी इंप्रूव्ड वाली वर्जन पे हमको देखने मिल जाएगी, हो सकता है। बट ये सब चीजें तभी पॉसिबल होगी जब ये रिफॉर्म्स ग्रास रूट लेवल तक जाएंगे। ऑल्दो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस थिंग, बिकॉज मुझे अभी तक वो पुराना धक्का क्लियर नहीं हुआ है। ओनली PhD वाला जो प्लेसिबो NTA ने खेल रखा है, UGC ने खेल रखा है, अभी तक वही उनका सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तो इस तरीके के बड़े रिफॉर्म्स पर कैसे हम काम करेंगे, चलिए देखते हैं। अगला ड्राफ्ट जब रिलीज होगा तो मैं दोबारा आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। बट यस, फिलहाल के लिए अभी के लिए तो सबसे बड़ी न्यूज यही है, बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज जो है होना बाकी है, और ये भी पता लगना बाकी है कि अब जो बड़े बड़े एग्जाम्स UGC के द्वारा करे जाते थे, चाहे वो PhD एंट्रेंस वाले एग्जामिनेशन हो बड़े लेवल पर, चाहे उनके बिहाफ पर NTA जो UGC नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करता था, CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करता था, उनका क्या होने वाला है? क्या वो एग्जाम भी रद्द हो जाएंगे? क्या वो एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हो जाएगा? क्या बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपको देखने मिलेंगे? ये सारी चीजें जो है वो अब फोल्ड होने वाली है अपकमिंग डेज के अंदर। सो लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है। लेकर आती रहूंगी ऐसे वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आप सभी लोगों से, और आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। बट यस, रिफॉर्म्स आ रहे हैं, अच्छे होंगे या बुरे होंगे देखते हैं।